सबसे चर्चित चेहरा है, बात एकदम ठोक के कहते हैं। 2019 में जिस भरोसे के साथ प्रधानमंत्री मोदी उन्हें सत्ता से सियासत में लेकर आए थे और विदेश मंत्रालय की कमान सौंपी, उनके भरोसे पर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मास्टर एस जयशंकर 100% अब तक खरे उतरे हैं। न्यू इंडिया की धाकड़ छवि के रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबावों को साधने का उनका एक अनोखा अंदाज है। एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी ग्लोबल हेडलाइंस बन गई। इस बार विदेश मंत्री ने कहां और किसकी क्लास ली, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। In a third country, then it's not treated as Russian anymore. In a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. बड़े ही सलीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप को दुनियादारी का नियम कायदा समझा दिया, और वो भी उसके घर में घुसकर। कूटनीति वाली सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ, एस जयशंकर फर्स्ट इंडिया यूरोपीय यूनियन मिनिस्ट्रियल समिट के लिए ब्रसेल्स पहुंचे। यूं लीडरशिप से मुलाकात होने वाली थी कि इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोसेफ बोरेल के बयान पर भारत का स्टैंड पूछा गया। इस पर जयशंकर के धाकड़ जवाब ने ईयू नेताओं की बोलती बंद कर दी। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन अफेयर्स के लीडर जोसेफ बोरेल ने एस जयशंकर से मुलाकात से पहले भारत और रूस के बीच तेल समझौते पर धमकी भरा बयान दिया था। मकसद था भारत को दबाव में लेने का। जो भारतीय रिफाइनरीज रूस से आने वाले कच्चे तेल को प्रोसेस कर यूरोप को बेच रही हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ईयू को मालूम है कि भारत भारी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। जोसेफ बोरेल को क्या पता था कि ये दांव उनका उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि उनका सामना न्यू इंडिया के ऐसे जेम्स बॉन्ड से हो गया जो डायरेक्ट मुद्दे पर बात करने का सामर्थ्य रखता है। In a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. इस तरह जोसेफ बोरेल से मुलाकात से पहले जयशंकर ने उन्हें आईना दिखा दिया, और इसके बाद मेल मुलाकात का कार्यक्रम हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर और कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की कई तस्वीरें जोसेफ बोरेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। भारत यूरोपीय यूनियन की पहली मिनिस्ट्रियल समिट की तस्वीरें भी पोस्ट की। साफ है कि जोसेफ बोरेल जिस मुगालते में थे, शंका के वो बादल छट गए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसी फ्रंट के मास्टर हैं एस जयशंकर, जो मौके पर ही हिसाब किताब पक्का कर देने का हुनर जानते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन महायुद्ध के दौरान जिस यूरोपीय यूनियन ने रूस पर प्रतिबंधों की लिस्ट थोप दी, रूस को दुनिया से काटने का प्लान सेट किया, उसी दौर में भारत बिना किसी दबाव के रूस के साथ व्यापार करता रहा, और आज की तारीख में रूसी क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। जब से रूस के साथ तेल समझौते पर बात शुरू हुई, तभी से अलग अलग मंचों से दबाव बनाने की कोशिशें भी हुई, और हर मंचों पर एस जयशंकर का डायरेक्ट जवाब आया। Because we've seen for some time what looks almost like a campaign on this issue. Now, I was just reading a report today that in the month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. If you look at the major buyers of oil and gas from Russia, I think you'd find most of them are in Europe. एस जयशंकर की जितनी चर्चा उनके काम को लेकर रहती है, उतनी ही सुर्खियां उनके हाजिर जवाबी अंदाज। पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा कि एससीओ में चेहरा चमकाने आए बिलावल भुट्टो ने जैसे ही कश्मीर पर दुष्प्रचार शुरू किया था, जयशंकर ने टेररलैंड की हिस्ट्री शीट खोल दी थी। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लॉबी को भी
जयशंकर ने कई बार बेनकाब किया। कश्मीर और मुसलमानों का नाम लेकर वेस्टर्न मीडिया ने जब भी भारत विरोधी टूलकिट को अखबारों में उतारा, जयशंकर का जवाब कुछ यूं आया। There's a big song and dance about internet being shut. Now, if you reach a stage where you say an internet cut is more dangerous than the loss of human lives, then what can I say? मंच कोई भी हो, अंतर्राष्ट्रीय दबावों से निपटने का हुनर मोदी के जयशंकर बखूबी जानते हैं। भाखड़ डिप्लोमेसी का यही वो अंदाज है जिसमें एक ही पैगाम है कि न्यू इंडिया न रुकेगा न झुकेगा। टीम न्यूज़ नेशन।